everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT and we are doing our last chapter, which is chapter number 14 on probability. And in the last exercise we started with exercise number 14.1 जिसमें कि हमने अपने question number 1 to question number 10 किए थे और आज के वीडियो में अपने question number 11 to question number 19 डिस्कस करेंगे. So before we proceed further, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, जहाँ की आपको प्रोबेबिलिटी कि गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम. गोपी जो है उन्होंने अपने उसके लिए एक्वेरियम के लिए एक फिश खरीदी है शॉप से. द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश. अब उसने कहा है कि एक टैंक है जिसमें कि 5 मेल फिश हैं एंड 8 female fish. 5 male and 8 female fish. What is the probability that fish taken out is a male fish? You have to find out the probability for male fish. तो अब probability निकालनी है male fish के लिए. तो total number of fish कितनी है आपके पास? Total number of fishes is your 5 plus 8 which is your 13. नंबर ऑफ मेल फिश क्योंकि निकालनी है तो नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है? नंबर ऑफ मेल फिश इज 5. सो प्रोबेबिलिटी फॉर अ मेल फिश, एक मेल फिश निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ मेल फिश डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फिशेस, so which is your 5 by 13. So this is your answer for question number 11. चलिए, now we move towards question number 12. Question number 12 is a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8. तो उन्होंने कहा है कि एक जो एरो को स्पिन करते हैं तो और उस पे जो है वो नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे गए हैं. ये फिगर जो है ये आपकी बुक में बनी हुई है. इस तरीके से एक फिगर आपको दी गई है इन विच इट इज मार्क्ड एज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. इसको स्पिन करने को केवल एक गेम है एंड दीज आर इक्वली, और जो भी स्पिन किया जा रहा है वो कोई भी नंबर आए वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है. कोई बायसनेस नहीं है कि 1 ज्यादा बार आ सकता है या 8 ज्यादा बार, ऐसा कुछ नहीं है. हर किसी के लिए इक्वली लाइकली आउटकम्स है. So you have to find out what is the probability that it will point at 8. Now the first part is what is the probability that it is that it will point at 8. अब total number क्या है? Total number of outcomes is your 8. भाई 8 है, ठीक है. और probability that it points at 8. अब 8 जो है वो एक ही है बस. देयर इज ओनली 1 8. तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे भाई? 1/8. भाई प्रोबेबिलिटी जो 8 जो है वो एक ही है. अगर बाई चांस यहाँ पे 2 जगह 8 मार्क होता तो आप 2/8 कह सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हर नंबर सिर्फ एक ही बार है तो द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8 इज योर 1/8. देन सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर. अब यहाँ पे देखो ऑड नंबर कौन कौन से हैं? ऑड नंबर हैं आपके 1 3 5 एंड 7. 1 3 5 7 जो है वो ऑड नंबर है. टोटल कितने हो गए? ये 4 हो गए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर इज इक्वल टू व्हाट? 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम विच इज 8. सो दिस इज योर 1/2. Then third part, probability of number greater than 2. Probability of number greater than 2. अब greater than 2 के क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं कि 2 से बड़ा है 3 4
5 6 7 एंड 8। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर greater than 2 is equal to how many of them? 6 divided by total number. So this becomes your 3 by 4. And probability of a number less than 9. अच्छा, अब एक फोर्थ पार्ट में क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9। तो लेस देन 9 के लिए फोर्थ पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9। अब लेस देन 9 तो सारे ही हैं, योर 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9 is equal to what? Your 8 by 8 which is equal to your 1। और जैसा आपने पढ़ा था, जो जिन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो है 1 आ जा रहे हैं उनको आप क्या श्योर है भाई, अब इसमें है ही सारे 9 से कम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9 is 1। so it is a sure or a certain event। so this solves your question number 12। now we move towards question number 13। number 13 is a die is thrown once, find the probability of getting a prime number। डाई थ्रो करी, डाई में क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, यही होते हैं डाइस को जब आप थ्रो करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स is your 6। now the first part is find the probability of getting a prime number। find the probability of getting a prime number। prime number आने की probability क्या है? अब प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? जो प्राइम नंबर हैं आपके, ना तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 है, और प्राइम नंबर आपके कौन कौन से हैं इसमें? 2 3 एंड 5। दीज आर द प्राइम नंबर्स। so your probability of getting a prime number is कितने हैं? 1 2 and 3। so this is your 3 upon total number of outcomes which is your 1 by 2। so this is your first part। second part, find the probability of a number lying between 2 and 6। a number lying between 2 and 6। 2 और 6 के बीच में 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई कर रहे हैं? तो 2 और 6 के बीच में आपका 3 4 एंड 5। तो ये कितने हो गए आपके? 3 नंबर्स हो गए। सो अ प्रोबेबिलिटी और नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 is equal to how many outcomes favorable to this event? 3 divided by total number of possible outcomes 6। so again this is your 1 by 2। and the third part is find the probability of getting a odd number। ये थर्ड पार्ट अब यहां पे कर देते हैं। find the probability of getting an odd number। थर्ड पार्ट है इसी का, probability of getting an odd number। अब ऑड नंबर कौन कौन से हैं? ऑड नंबर हैं आपके 1 3 and 5। these are your odd numbers। so a probability on odd number of getting an odd number लिख दें। तो ये हो गए 1 2 3 divided by 6 which is again your 1 by 2। so this solves your question number 13। now we move towards question number 14।
One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red colors. अब जो कार्ड्स होते हैं, पहले मैं उसमें आपको बता दूं, ये 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब 52 कार्ड्स में 4 तरह के वो होते हैं। एक होता है आपका डायमंड, ठीक है, डायमंड आपको पता है इस शेप का होता है। एक होता है आपका क्लब, एक हार्ट, और एक होता है आपका ये स्पेड होता है। तो क्लब कुछ इस तरीके से होता है फूल की तरह, हार्ट ऐसा होता है, और जो ये वाला होता है ये कुछ इस तरीके करके, और ये ऐसे नीचे, इस टाइप के आपके पास होते हैं कार्ड्स, ठीक है। अब टोटल जो फेस कार्ड्स बोले जाते हैं, ये फेस कार्ड्स जो हैं, फेस कार्ड्स आर योर जैक, क्वीन एंड किंग, ये फेस कार्ड्स हैं। ब्लैक कार्ड्स, कलर की बात करें तो ये दो उसमें आते हैं, ब्लैक होते हैं या रेड होते हैं। तो अब ब्लैक कार्ड्स जो हैं, ब्लैक कार्ड्स आपका डायमंड और हार्ट जो है वो तो आपका रेड है, हार्ट एंड डायमंड ये आपके रेड कलर के होते हैं, ठीक है। और ब्लैक जो है वो होता है आपका क्लब एंड स्पेड, ठीक है। अच्छा, ये 1 2 ये हो गए, और फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके जो नंबर्स वाले होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So this is your 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक आपका जो 1 का एक होता है ए वाला, तो एक आपका इस तरीके से होता है। देन योर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद ये 10 हो गए। देन 10 के बाद जो फेस कार्ड्स आ जाते हैं जैक, क्वीन एंड किंग, तो ये टोटल जो होते हैं ये 13 हो गए, और हर उसमें 13 होते हैं। भाई डायमंड के 13 है, इसके 13 है, इसके 13 है, और इसके 13 है, तो टोटल जो आया आपका वो 52 होता है, ठीक है। ये इस तरीके से चलते हैं क्वेश्चन। अब आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अ किंग ऑफ रेड कलर। नाउ फर्स्ट इज योर प्रोबेबिलिटी अ किंग ऑफ रेड कलर। भाई टोटल कार्ड्स कितने, टोटल कार्ड्स तो आपके 52 हैं। टोटल कार्ड्स जो है, टोटल जो है आपका, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 52 है। नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर में, अब हर उसमें ये 13 है। रेड कलर में, रेड कलर में आपके हार्ट है और डायमंड है, तो दो आपके किंग होंगे उसमें, एक हार्ट का किंग होगा और एक डायमंड का किंग होगा। तो जो प्रोबेबिलिटी बन गई आपकी 2/52, और दिस इज योर 1/26। दिस इज योर 1/26। नाउ सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कौन से होते हैं? फेस कार्ड हमारे जैक, क्वीन, किंग, सभी में जैक, क्वीन, किंग आएंगे। तो इसके 3 3 ऐसे करके 3 6 9 12, तो ये हो गए आपके 12 हो जाएंगे फेस कार्ड, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर विच इज योर 52। अब आप इसको काट दें, तो दिस इज योर 3/13। नाउ द थर्ड पार्ट इज अ रेड फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड, अब टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने, 12 हैं। अब उसमें 6 जो होंगे वो रेड कलर के होंगे और 6 जो होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे, क्योंकि दो ही कलर्स के होते हैं। तो ये हो गए आपके 6/52। तो दिस इज योर 3/26, ठीक है। तो ये आपके 3 पार्ट्स हो गए। देन you will do your fourth part. Then the fourth part is the jack of hearts. Now probability of a jack. अब हार्ट के सॉरी, जो हार्ट का है, सब में मैंने कहा 13 होते हैं, सबके एक एक हैं, तो हार्ट में एक ही जैक होगा। तो दिस इज योर 1/52।
Then the next is your probability of a spade. Probability. अब स्पेड के जो है वो कार्ड्स कितने होते हैं, कार्ड्स होते हैं आपके हर उसमें 13 होते हैं, तो दिस इज योर 13 अपॉन 52 और दिस इज योर 1/4. ठीक है. नाउ द सिक्स्थ पार्ट. द सिक्स्थ पार्ट इज द क्वीन ऑफ डायमंड्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन ऑफ डायमंड्स. अब डायमंड में के एक एक कार्ड है तो क्वीन भी उसमें एक ही है, सो दिस इज योर 1/52. सो दिस सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 14. अभी ये वाला हम लिख के रखेंगे क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो भी इसी पे बेस्ड है, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 15. सो द क्वेश्चन नंबर 15 इज 5 कार्ड्स, द 10 Jack, Queen, King and Ace of Diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. तो अब इन्होंने बोला है आपको 5 कार्ड्स, द 10 Jack and Ace of Diamonds. भाई 5 उन्होंने बोला है कि भाई डायमंड्स के सारे कार्ड्स जो हैं, ठीक है, आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड. वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम. एक कार्ड जो है वो रैंडमली पिक किया गया है. तो ये बोल रहे हैं कि 5 जो हैं, 5 कार्ड्स, द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स. तो 5 में 10, किंग, क्वीन, जैक एंड एस. एस इज योर जो ए वाला होता है, ठीक है. ये 5 कार्ड्स हैं. तो आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये डायमंड्स के हैं ऐसा बोला गया है, आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड दैट इट इज अ क्वीन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड दैट इट इज अ क्वीन का क्या आएगा. क्वीन कितनी है, एक ही है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, 1 2 3 4 5. यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बोला है कि डायमंड्स के ही उन्होंने ये वाले 5 जो है ये कार्ड्स लिए. अब इनमें से एक क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वीन है ही एक, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, तो ये हो गया 5. सेकेंड पार्ट है इसका. इफ द क्वीन इज ड्रॉन and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace. अब वो कह रहे हैं कि मान लीजिए क्वीन को हटा दिया गया. अब क्वीन को अगर हटा दिया गया, जो आपके पास बचे वो 10 का कार्ड, किंग का, जैक का और एस का, तो टोटल आपके पास 4 कार्ड्स बचे. तो अब वो कह रहे हैं कि आपको निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस. ए पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस. अब एस भी एक ही है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, तो कार्ड्स कितने रहेगा, 4 रह गए, तो पॉसिबल आउटकम्स अब यहाँ 4 है. अब उसने बोला क्वीन को हटा दिया और उसको अलग कर दिया. अब जो कार्ड्स बचे उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, और दूसरे में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन. अब जब क्वीन एक ही थी और एक क्वीन जो है वो हटा दी गई, तो क्वीन तो अब इसमें है ही थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इन दिस सेकंड चांस इज 0, क्योंकि आप एक ही क्वीन थी, वो क्वीन आपने पहले ही ड्रॉ में हटा के अलग कर दी, so the probability is 0. So this solves your question number 15. Now we are moving towards question number 16. So question number 16 में बोल रहे हैं 12 defective pens. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. 12 defective pens. 12 defective pens जो है वो 132 गुड पेन्स के साथ जो हैं 132 गुड पेन्स के साथ मिक्सअप हो गए. So now we are doing our question number 16. Question number 16 में बोल रहे हैं 12 defective pens
आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। तो जो 132 गुड पेन्स के साथ 12 जो थे डिफेक्टिव पेन्स मिक्सअप हो गए, डिफेक्टिव पेन्स जो हैं वो मिक्सअप हो गए। तो अब वो बोल रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट, और ये कह रहे हैं कि पेन को देखकर आप बता नहीं सकते कि वो पेन जो है वो डिफेक्टिव है या नहीं है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। अब वो कह रहे हैं वो मिक्सअप हो गए, आप ऐसे देख के नहीं बता सकते कि क्या है। अब वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब अगर एक पेन निकाला जाए तो वो जो है वो आपका अच्छा वाला पेन निकले। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो गए आपके पास 132 प्लस 12 which is your 144। नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं, number of good pens is your 132। so the probability of getting a good pen is your 132। भाई हैं कितने 132 और डिवाइडेड बाय 144, तो इसको आपने कट कर देना है। So this is your 11 by 12। So now we are moving towards question number 17। Bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? A lot of 20 bulbs। अब वो कह रहे हैं 17 का जो फर्स्ट पार्ट है कि लॉट ऑफ 20 बल्ब्स हैं, इसमें से 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? अब वो कह रहे हैं कि एक बल्ब को रैंडमली ड्रॉ किया गया है एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बल्ब, तो दिस इज योर 4 ही हैं डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 20 हैं, तो दिस इज योर 1/5। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बल्ब जो है वो हो गया 1/5। नाउ वी मूव टूवर्ड्स सेकंड। तो सेकंड में क्या करना है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। अब वो ये कह रहे हैं कि जो आपने इसमें से निकाला वो मान लीजिए डिफेक्टिव नहीं था और ना ही उसको रिप्लेस किया गया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब वो कह रहे हैं कि भाई 20 में से एक तो सबसे पहले वो जो बल्ब निकाल दिया उसको अलग कर दिया, तो ये हो गया 19। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि वो डिफेक्टिव था, आप मान लो कि डिफेक्टिव नहीं था, तो अब एक बल्ब हटा दिया गया तो वो हो गया 19। अब क्या निकालना है आपको, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, कि ये वाला जो बल्ब है वो डिफेक्टिव नहीं है, तो वो डिफेक्टिव नहीं है। अब इसको ऐसे समझेंगे कि भाई जो पहले हमने ये निकाला कि वो डिफेक्टिव था, अब वो कह रहे हैं वो डिफेक्टिव नहीं था। अगर डिफेक्टिव नहीं था इसका मतलब गुड वन था। अब 20 में से 4 तो आपके डिफेक्टिव हैं थे, तो 16 जो हो गए वो आपके गुड बल्ब हो गए। अब वो कह रहा है कि वो जो एक, आपको नहीं मानना है कि वो डिफेक्टिव था, आप मान कि वो गुड बल्ब था। वो अब गुड बल्ब था तो गुड बल्ब में से अगर एक हटा दिया आपने तो ये हो गया आपका 16 - 1 विच इज योर 15। So now the probability that it is a good bulb is what? Is your 15/19। तो ये आपका बना 15, क्योंकि आपने ये माना कि जो आपने पहले निकाला था वो अच्छा ही बल्ब था, वो डिफेक्टिव नहीं था। अच्छा था तो इसका मतलब एक तो टोटल में से 20 में से 19 ही बचे, दूसरा आपके जो थे 20 में से 4 डिफेक्टिव थे, तो इसका मतलब 16 अच्छे बल्ब थे। अब 16 अच्छे बल्ब में से हमने मान लिया कि वो जो एक फर्स्ट पार्ट में निकला था वो भी अच्छा बल्ब था, तो इसका मतलब अब जो बचे वो आपके 15 बचे। तो अब सेकंड अटेम्प्ट में जब आपने अच्छा बल्ब निकाला तो द प्रोबेबिलिटी इज योर 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, अब बचा कितने बल्ब थे 19, तो इट इज योर 15/19। नंबर 19 is a child has a die whose 6 faces shows the letters as given below.
उसके पास जो एक है उस पे ऐसे लेटर्स बने हुए हैं A B C D E and A. Okay. It is thrown once. What is the probability of getting A? What is the probability of getting A? अब A आने की probability क्या है भाई? Total number of outcomes कितने हैं आपके? 6 हैं और A इसमें कितने हैं? 2 बार है A, तो ये हो गया 2 divided by 6, so which is your 1/3. Second part. What is the probability of getting D? Now probability of getting D, अब D है कितने? D है ही एक, तो this is your 1/6. So this solves your question number 19. So in today's video, we have solved from question number 11 to question number 19. Now the question number 20 is not from the examination point of view, so we need not do that. So in our next video, we will be doing from question number 21 to question number 25, and with that we will be completing this exercise and also this chapter, and yes, this book also. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच.